प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रयोजन मूलक हिंदी के एक महत्वपूर्ण शीर्षक हिंदी पत्रकारिता के अर्थ एवं उसके स्वरूप पर चर्चा करेंगे कि हिंदी पत्रकारिता वास्तव में कब से प्रारंभ होती है, उसका इतिहास क्या है और उसका वर्तमान स्वरूप क्या है। तो हिंदी पत्रकारिता समझने से पूर्व हमको पत्रकारिता का अर्थ समझना होगा और उसके इतिहास को जानना होगा। तो पत्रकारिता जो शब्द है वह जर्नलिज्म का हिंदी अनुवाद है। जर्नलिज्म जनरल अर्थात प्रतिदिन की जो क्रियाकलाप है, दैनिक क्रियाकलापों का चित्रण जहाँ किया जाता है उसे जनरल कहते हैं। और उसी क्रियाकलापों को जब हम एक समाचार के रूप में, एक लेख के रूप में प्रकाशित कर देते हैं तो उसको पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी में एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह है प्रेडिकल। इस शब्द के प्रयोग के बाद हम ये जान लेते हैं कि पत्रकारिता के विषय में क्या विचार हमारे नेताओं ने व्यक्त किए थे। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने पत्रकारिता के विषय में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा था कि पत्रकारिता कोई पेशा नहीं है, यह जन सेवा का माध्यम है। लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने, शांति और भाईचारे की भावना को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इससे यह पता चलता है कि पत्रकारिता का जब प्रारंभ हुआ था तो इसे एक पेशा नहीं अपितु यह लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा का साधन मात्र था। और आज पत्रकारिता का क्या रूप है ये तो हमारे सामने है। अब हम ये जान लेते हैं कि पत्रकारिता का इतिहास कहाँ से जुड़ा है। तो पत्रकारिता के इतिहास को सीधे सीधे मुद्रण कला के इतिहास से जोड़ते हैं। मुद्रण मतलब टाइपिंग, छापा। जैसे आप अंग्रेजी के मोबाइल में अपने मैसेज को टाइप करते हैं तो आपका कीबोर्ड होता है, वैसे ही प्रारंभ में जो छापे खाने बने थे उन्हीं के इतिहास से पत्रकारिता का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। मुद्रण कला का आविष्कार ईसा की 2री सदी से माना जाता है। सर्वप्रथम ठप्पे द्वारा अक्षरों को छापने का कार्य चीन में किया गया था। अलग अलग अक्षरों के लिए धातु की टाइप का प्रथम प्रयोग 1450 ईस्वी में जर्मनी में किया गया। भारत में धातु की टाइप का प्रयोग सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने किया था 1550 ईस्वी में गोवा में। संसार के प्रथम पत्रों में जिन 2 पत्रों का नाम लिया जाता है उसमें पहला नाम है चीन के पेकिंग गजट का और दूसरा है रोम का एक्टा डीडनी। आधुनिक अर्थ में पत्रकारिता की शुरुआत को नीदरलैंड द्वारा प्रकाशित न्यूजा इटुब जो 1526 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उससे माना जाता है। भारत में जो मुद्रण यंत्र स्थापित हुए थे उनके इतिहास को 4 कालों में जाना जाता है, अर्थात 4 वर्षों में भारत में मुद्रण कला स्थापित हुई थी। पहला 1550 में गोवा में, जो पूर्व में आप जान चुके हैं कि 1550 में गोवा में पुर्तगालियों ने मुद्रण कला की स्थापना की थी। उसके बाद दूसरा जो प्रयास हुआ वो 1662 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। 1772 ईस्वी में मद्रास में छापे खाने की स्थापना की गई और 1779 ईस्वी में कलकत्ता में छापे खाने की स्थापना हो जाती है। भारत के पत्रों में भारत में कौन पहला पत्र छपा था उसमें पहला नाम आता है बंगाल गजट एंड कलकत्ता एडवर्टाइजर, जिसके संपादक जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। इसी पत्र को हम हिक्की गजट के नाम से भी जानते हैं। यह एक आर्थिक पत्रिका थी और यह भारत की पहली पत्रिका के नाम से भी जानी जाती है। भारत में पत्रों के प्रकाशन पर लॉर्ड वेलेस्ली ने कठोर पाबंदियां लगा दी थी। जब लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने पत्रकारिता के नियमों को उदार बनाया, किंतु गवर्नर जनरल एडम ने स्पष्ट कहा कि सरकारी लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी तरह का प्रकाशन न किया जाए और इस ऑर्डिनेंस के पास होने पर इसी के नियमों के तहत कलकत्ता के पंडित युगल किशोर ने हिंदी के प्रथम पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन कराया 30 मई 1826 से। ये चूँकि हिंदी का पहला समाचार पत्र था और 30 मई को प्रकाशित हुआ था,
इसीलिए 30 मई को ही पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। उदंड मार्तंड एक साप्ताहिक पत्र था, अर्थात सप्ताह में सिर्फ एक बार निकलता था। इसके बाद जो दूसरा पत्र प्रकाशित हुआ हिंदी भाषी क्षेत्र से वह था समाचार सुधा वर्षण, जो 1854 में प्रकाशित हुआ था। यह भी कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। इस तरह से भारत में हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ हो जाता है।